देखिए क्वेश्चन है, two third of the students in a class are boys and rest are girls. It is known that the probability of a girl sitting a first class probability of a girl getting a first class sorry getting a first class getting a first class is 0.25, and that of boy getting a first class is 0.28. Find the probability that a student, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि हमें खुद सेलेक्ट करना पड़ रहा है E1 क्या होगा, that a student selected at random will get first class marks in a subject. देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2/3 ऑफ द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, यानी बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड 1/3 किसकी प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स होने। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल गेटिंग ए फर्स्ट क्लास, लड़की अगर फर्स्ट क्लास ला रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, एंड दैट ऑफ बॉय गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इज 0.28, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन अ सब्जेक्ट। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात E1 मैंने मान लिया। अब E1 आप क्या सोच सकते हैं हम क्या माने, बोलिए। बॉय इज सेलेक्टेड, यानी E1 मैंने मान लिया कि लड़का सेलेक्ट हो रहा है। E2 मैंने मान लिया गर्ल इज सेलेक्टेड, और ए तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी जो हमें निकालना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ए क्या है, ए आ गया स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। P/E1 दिया हुआ है कि A/E1 का मतलब क्या हुआ, लड़के के फर्स्ट क्लास मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, यही हुआ ना भाई। यस सर। P/E1 का मतलब क्या हुआ, E1 के सिलेक्शन के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी। अब E1 क्या है, E1 है कि लड़के के सेलेक्ट होने के बाद उसकी फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी। क्या क्वेश्चन में दे रखी है ये आपको? यस सर। कितनी दे रखी है कि एक लड़के के फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी 0.28। 0.28। P/A सृष्टि क्लियर है? P/E2 क्या है कि लड़की के सेलेक्ट होने के बाद उसके फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। यस सर। चलिए ये है, तो अब आप जानते हैं P/A फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि लड़का सेलेक्ट किया, लड़के के फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी। फिर P/E2 क्या है, लड़की सेलेक्ट की और लड़की के फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी। P/E1 क्या है हमारा, P/E1 है हमारा बॉय इज 2/3। सेलेक्टेड। कितना होगा P/E1 कितना होगा, 2/3। बिल्कुल इंटू 0.28 यानी 28/100। और ये हो गया P/E2 कितना हो गया आपका, P/E2 हो जाएगा 1/3 इंटू 25/100। तो ये आ जाएगा 300, एलसीएम लिया 28 इंटू 2 56 प्लस 25, कितना आ गया 56 प्लस 25, 81/300। तो ये हो जाएगा 100 टाइम कैंसिल, हो जाएगा 27/100। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन है,
In a bolt factory, machines A, machines A, B and C manufactures respectively 25%, 35% and 40% of the total bolts. Of their output, 5, 4 and 2% and 2% are defective bolts, यानी वो परसेंट उसके डिफेक्टिव है। देखिए, a bolt is drawn at random from the product. A bolt is drawn random from the product. What is the probability? What is the probability that the bolt drawn is defective? यानी क्वेश्चन है, एक बोल्ट फैक्ट्री है, मशीन ए जो बना रही है टोटल 25% बोल्ट बना रही है, ये 35 बना रही है 40 ऑफ द टोटल बोल्ट। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव। A bolt is drawn random from the product. What is the probability that the bolt drawn is defective? देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर E1, E2, E3 क्या मानना है। E1 क्या मानोगे? देखो, बोल्ट मशीन ए ने बनाया, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। E2 क्या मान लिया, बोलिए? बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। E3 क्या मान लिया? बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। अब देखिए PE1 क्या हो जाएगा भाई, मशीन ए ने बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 25%, यानी 25/100। PE2 क्या हो जाएगा, मशीन बी के बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी 35/100। PE3 क्या हो जाएगा, बोलिए? 40/100। बोलो जी, क्लियर है नहीं है मेरी बात? Yes, Yes. sir. अब PA क्या है, PA क्या है मुझे बताओ, निकालना क्या है? बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। Defective. ये है बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, ठीक है। 5/11. अब PA/E1 क्या होगा? PA/E1 का मतलब क्या होता है भाई, बोल्ट मशीन ए ने बनाया लेकिन डिफेक्टिव है, तो कितना दे रखा है बोलो इसका, 5%। Yes. Yes, sir. PA/E2 क्या है, बोल्ट मशीन बी ने बनाया बट फाउंड डिफेक्टिव, तो क्या हो गया 4%। PA/E3 क्या हो गया, बोल्ट मशीन सी ने बनाया बट दैट इज फाउंड डिफेक्टिव, तो इट मींस क्या हो गया, ये आपका PA/E3 क्या देखा 2%, 2/100। क्लियर है? Yes, sir. PA समझ में आ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है बट डाटा अपने को पहचानना है। Yes, sir. सक्षम जी आए क्या? आया हूँ सर। चलो, आप तो रोज ही आते हैं, हम ही नहीं देख पा रहे। प्री बोर्ड पे लगा था। ये PE1 क्या है, 25/100 इंटू ये आ गया 5/100। PE2 क्या है, 40/100 इंटू ये 4/100, ये आ गया। PE3 क्या है आपका, 40/100, नहीं PE3 तो हमने निकाला है क्या, अच्छा ये 35/100 है सेकेंड। और PE3 क्या है आपका, PE3 आपका 40/100 इंटू ये आपका PA/E3 दिया हुआ है 2/100। क्लियर है? 125। बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, मुझे लगता है 4 टाइम्स 0 और ये 345 बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 0.0? बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को?
ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन है हमारा कि अ बॉक्स हैज, example of the problem, a box has 5 blue and 4 red balls. One ball is drawn at random and not placed. Its color is also not noted. ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे, also not noted. ठीक है, then another ball is drawn. Then another ball is drawn at random. What is the probability? What is the probability of second ball what is the probability of second ball being blue? ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक बॉक्स में 5 ब्लू बॉल हैं, 4 रेड बॉल, एक बॉल ड्रॉ की और उसका कलर नोट नहीं किया, देन दूसरी बॉल ड्रॉ की। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी की, सेकंड बॉल इज ब्लू। अब देखो पहली बॉल ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, नहीं बोलो? यस सर। कि इवन क्या है, फर्स्ट बॉल में बी ब्लू एंड, नहीं फर्स्ट बॉल या तो ना या फिर हाँ ही होगा ना, मे बी का मतलब क्या है, कुछ मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बॉल इज ब्लू, ऐसा मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। बोलिए फर्स्ट बॉल इज रेड, जो ड्रॉ किया आपने, क्लियर है? यस सर। और PA क्या है, PA क्या है, सेकंड बॉल बीइंग ब्लू। आप ध्यान दीजिए P1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल आपने जो ड्रॉ की है अगर वो ब्लू है तो क्या हो जाएगा, 5C1/9C1। अब देखिए Pe2 क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट बॉल रेड है तो 4C1/9C1 बोलते चलो। यस सर। ठीक है, 4/9 हो गया आपका सीधा सीधा। अब इसके बाद क्या हो गया, PA सेकंड बॉल बीइंग ब्लू, PA क्या है, सेकंड बॉल बीइंग ब्लू हो गया। अब देखिए PA/E1 का मतलब हो गया, ध्यान दीजिए PA/E1 का मतलब क्या हो गया, अगर आपने फर्स्ट बॉल ब्लू निकाली है तो सेकंड बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, यही हुआ। यस सर। अब फर्स्ट बॉल अगर ब्लू निकाली है तो बैग में कितनी ब्लू बॉल बची है, बोलिए? 4। 4 समझ गए हैं आप, नहीं समझे हैं? यस सर। यस सर। PA/E2 का मतलब हो गया, फर्स्ट बॉल अगर आपने रेड निकाली है तो सेकंड बॉल क्या हो जाएगा, बोलिए? 5C1/8C1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आपको PA निकालना है, PE1 इंटू PA/E1, बस यही बनाना इसमें इंपॉर्टेंट है, बस यही प्रोबेबिलिटी आपको हार्ड करती है। PE1 क्या है, 5/9, PA/E1 4/8, PE2 4/9, PA/E2 5/8। तो आपका क्या आ जाएगा, 72, 20 + 20 कितना हो गया, 40/72 आ गया। बोलिए, अरे बोलो, यस सर। किसने कैंसिल हो जाएगा ये, बोलिए? 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से नहीं, 8 से, 4 से क्या, 8। 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही, 5/9 आपका आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।